हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 7 का हिंदी बुक किसलय का चैप्टर नंबर 7 साइकिल की सवारी का सारा प्रश्न अभ्यास इस वीडियो में करेंगे सॉल्व। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। इसमें पहला प्रश्न है साइकिल की सवारी का पाठ से। साइकिल चलाने के बारे में लेखक की क्या धारणा थी? क्या यह धारणा सही थी? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। साइकिल चलाने के बारे में लेखक की धारणा थी कि हम सब कुछ कर सकते हैं मगर साइकिल नहीं चला सकते, क्योंकि यह विद्या हमारे प्राबंध में नहीं लिखी गई है। यह लेखक की धारणा गलत थी, क्योंकि साइकिल चलाना लेखक सीख सकते थे। हाँ, यह बात सत्य है कि उम्र पर विद्या सीखना आसान है, लेकिन अधिक उम्र में कोई विद्या सीखना आसान नहीं हो तो मुश्किल भी नहीं। प्रयत्न और नियमित होकर अधिक उम्र में भी लेखक साइकिल सीख सकते थे। अगर दुर्घटना के बाद भी लेखक नियमित साइकिल की सवारी करते तो थोड़े ही दिन में अच्छे चालक बन सकते थे। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 2 में लेखक ने साइकिल सीखने के लिए कौन कौन सी तैयारी की? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। लेखक ने साइकिल सीखने के लिए कपड़े बनवाए, उस्ताद ठीक किए, साइकिल मंगा कर लाया, जेब के 2 डब्बे खरीद कर लाए इत्यादि जेब के। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 3 में लेखक के झूठ का पोल कैसे खुल गई? लेखक ने जब झूठ बोलकर दुर्घटना का दोष तिवारी जी पर मढ़ने लगे तो पोल खुल गई, क्योंकि जिस तांगा से लेखक दुर्घटनाग्रस्त हुए थे उस तांगा पर उनकी पत्नी ही बैठी थी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4 में किसने किससे कहा? इसे बताना है। तो इसमें क है कितने दिन में सिखा देगा? तो इसका उत्तर होगा लेखक ने तिवारी जी से कहा। ख में है नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे, उस्ताद ने लेखक से कहा। ग में है मुझे तो आशा नहीं कि आपसे यह बेल मत्थे चढ़ सके। इसका उत्तर होगा लेखक की पत्नी ने लेखक से कही। ग में है हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहाँ सीखेंगे। ये लेखक ने उस्ताद से कहा। अगला है पाठ से आगे। प्रश्न संख्या 1 बिल्ली के रास्ता काटने एवं बच्चे के छींकने पर लेखक का गुस्सा आया। क्या लेखक का गुस्सा करना उचित था? अपना विचार लिखिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे। बिल्ली के रास्ता काटने एवं बच्चे के छींकने पर लेखक को गुस्सा आना उचित नहीं था। हमारे विचार से बिल्ली के रास्ता काटने या किसी के छींकने से यात्रा में बीच आता है, यह धारणा गलत है। मनुष्य यदि दृढ़ संकल्प हो तो रास्ते के सारे विघ्न बाधाएं स्वयं समाप्त हो सकते हैं, स्वयं समाप्त हो जाते हैं। विघ्न तो उसे रोकता है जिसे अपनी सफलता पर संदेह हो। लेखक को तो पूर्व से ही यह धारणा थी कि हम साइकिल नहीं चला सकते। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 2 किसी काम को संपन्न करने में आपको किस प्रकार की मदद की अपेक्षा रहती है? इसका उत्तर हम लिखेंगे। किसी काम को संपन्न करने में हमें अपने मित्रों से मदद की अपेक्षा रहती है। अपने भाइयों बहनों और अन्य परिवार वालों के साथ साथ समाज के हर एक व्यक्ति से मदद की अपेक्षा रहती है। माता पिता बड़े बुजुर्ग से निर्देशन की अपेक्षा, भाई बहन से श्रम बांटने की अपेक्षा, मित्रों से सहयोग की अपेक्षा। अगला है व्याकरण। व्याकरण प्रश्न संख्या 1 निम्नलिखित मुहावरे को वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसमें है क में मैदान में डटे रहना। लेखक मैदान में डटे रहने का निर्णय लिया। मैदान मार लेना। किसी विद्या को सीखने में नियमित ढंग से कार्य करने वाले मैदान मार लेते हैं। अगला है हाथ पांव फूलना। लेखक के झूठ का पोल खुलते ही लेखक के हाथ पांव फूल गए। अगला है दांत पीसना। लड़के के चीख सुनकर लेखक दांत पीस कर रह गया। अगला है प्रश्न संख्या 2 उदाहरण के अनुसार 2 वाक्यों को एक वाक्य में बदलिए। इसका है क में श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाकर अपनी तरफ देखा। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, वाक्य में बदलेंगे एक वाक्य में।
श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाकर अपनी तरफ देखा। खो में है, उसी समय मशीन मंगवाया उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। तो इसका उत्तर होगा उसी समय मशीन मंगाकर उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। अगला है, उस्ताद ने हमें तसल्ली दी चले गए। उस्ताद ने हमें तसल्ली देकर चले गए। गो में है, साइकिल का हैंडल पकड़ा चले गए, चले लगे। इसका उत्तर होगा साइकिल का हैंडल पकड़कर चलने लगे। अगला, कुछ करने को, प्रश्न संख्या 1 में साइकिल में अनेक पार्ट पुर्जे होते हैं, इन पार्ट पुर्जों के नाम की सूची बनाइए। साइकिल के पार्ट पुर्जे के नाम हैं हैंडल, घंटी, ब्रेक, सीट, पैडल, चक्का, टायर, ट्यूब, गोली, धुरी, ब्रेक, सूल, साइकिल बॉडी इत्यादि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 में हड़बड़ में गड़बड़ पर कोई किस्सा अपनी कक्षा में सुनाइए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे हड़बड़ में गड़बड़। हड़बड़ में गड़बड़ हो जाता है। एक आदमी बड़ा ही सीधा साधा भोला था। 50 वर्ष की उम्र में से साइकिल सीखने की धुन सवार हुई। भला क्यों ना धुन सवार हो, उसकी सभी मित्र साइकिल चलाना जानते थे। यहाँ तक उसके छोटे बच्चे जो मात्र 10 साल का था साइकिल फर्राटे मार चलाता था। वह आदमी अपने मित्र से साइकिल सीखने को कहता। मित्र ने एक आदमी दिया जो वो सीखा। 15 दिन में साइकिल सिखाने की गारंटी देकर 2 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अग्रिम फीस भी ले लिया। दूसरे दिन उस्ताद के आते ही वह आदमी झटपट पैजामा और कमीज उल्टे पहनकर चला गया। रास्ते में जो भी उसने देखा उस आदमी को देखकर मुस्कुरा देता। आदमी को लगता कि हमारे उम्र को देखकर लोग हंस रहे हैं। वह गुस्सा में आ गया, दांत पीस कर बेचारा रह गया। क्या कर भी क्या सकता था, एक रहे तब तो डांट दे। यहाँ तो जो नजरें आए सब उस आदमी को देखकर हंस रहा था। अतः वह आदमी साइकिल पटक उस्ताद से कहा, मैं साइकिल सीखने योग्य नहीं हूँ। यह कहकर घर लौट आया। पत्नी पूछी, क्यों जी, शीघ्र साइकिल सीख कर आ गए? वो आदमी कहा, क्या सीखूं, लोग हमारे देखकर हंस रहे थे कि इतने उम्र में साइकिल सीखने चला है। पत्नी को समझते देर नहीं लगी। वह बोला, पड़ी हड़बड़ में गड़बड़ हुआ। लोग आपको देख नहीं हंस रहे थे, बल्कि आपने जो उल्टा पैजामा कुर्ता पहन रखा है इसलिए मुस्कुरा रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 7 का किसले हिंदी बुक जो है बिहार बोर्ड का, उसका अध्याय 7 का साइकिल की सवारी के सारे क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया। तो अगर वीडियो आपको ज़रा से भी हेल्पफुल लगा, आपके काम में आया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।